नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज एक प्यारी सी लव स्टोरी। कॉलेज में एक लड़की प्रीत जो हमेशा खुशी और मस्ती के मूड में रहती थी। इतनी सुंदर तो नहीं थी पर नैन नक्श बड़े ही प्यारे थे। कॉलेज की बाकी लड़कियों की तरह उसकी नज़र भी कॉलेज के सबसे डैशिंग और हैंडसम लड़के अरमान पर रहती। वह उससे बात करने के लिए तड़पती थी, लेकिन वह उसको कोई भाव नहीं देता था। अरमान की दोस्ती एक मायरा नाम की लड़की से थी। प्रीत उसके साथ भी दोस्ती करने की कोशिश में लगी रहती। धीरे धीरे अरमान उस पर जानबूझकर फोकस करने लगा। मिडिल क्लास परिवार की साधारण लड़की थी, साधारण कपड़े और साधारण ही जीवन शैली। अरमान का फोकस प्रीत को बड़ा पसंद आ रहा था। वह खुश थी कि आखिर उसकी दोस्ती अरमान से हो ही गई, लेकिन प्रीत और अरमान की यह दोस्ती अरमान की फ्रेंड मायरा को हजम नहीं हो रही थी। वह प्रीत से चिढ़ती थी और एक दिन मायरा ने प्रीत को फ़ोन कर कहा कि अरमान ने प्रीत को एक क्लब में बुलाया है। प्रीत यह सुनकर बड़ी खुश हो गई और जल्दी से तैयार होकर रात के 9 बजे हॉस्टल में चोरी छुपे निकलकर क्लब पहुंचती है और अरमान को ढूंढती है। अरमान उसे कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वालों ने नशीली दवाओं और सेक्स रैकेट जैसी आपराधिक दृष्टि के अकॉर्डिंग वहां पर रेड डाली थी। पुलिस ने वहां मौजूद सभी लड़कियों को पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रीत के पास पहुंची, तभी एक लड़का प्रीत और पुलिस के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। वह लड़का लव है, जो प्रीत के कॉलेज में ही पढ़ता है और चोरी चुपके प्रीत से प्यार करता है। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। वह प्रीत की ओर मुड़ता है और थाली से सिंदूर उठाकर प्रीत की मांग में भर देता है और पुलिस को कहता है, सर यह तो मेरी पत्नी है। इसने मुझे मंदिर बुलाया था पर मैं लेट हो गया और यह गुस्सा होकर यहाँ पर आ गई। प्रीत कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम दोनों तो पति पत्नी हैं। पुलिस वालों ने प्रीत से पूछा तो उसने भी लव के इशारों में आकर हाँ कह दिया और कहा, हाँ सर हम पति पत्नी हैं। प्रीत की मांग का सिंदूर और हाथ में पूजा की थाली देखकर पुलिस वालों ने उन दोनों को वहाँ से जाने दिया। लव और प्रीत दोनों बाहर आ गए। प्रीत ने गुस्से में लव के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुमने मेरी मांग क्यों भरी? क्यों कहा तुमने कि हम पति पत्नी हैं? तो लव ने कहा, और मैं क्या करता, अपनी मोहब्बत को बदनाम होते नहीं देख सकता था। प्रीत ने कहा, क्या क्या तुमने? मोहब्बत प्यार? किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तो लव ने कहा, यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैंने जो किया सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, और जिस अरमान के तुम पीछे मरी जा रही हो वह एक नंबर का बिगड़ैल और घटिया इंसान है। यह सब सुनकर प्रीत ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या, मेरी लाइफ मैं जो चाहे करूं, तुम मुझसे दूर रहो। प्रीत हॉस्टल पहुंचती है पर वहां पहले से ही पुलिस की रेड डालने वाली बात को लेकर हंगामा हो रहा था। वहां उसकी मांग में सिंदूर देखकर कितनी ही दृष्टियां अपने दृष्टिकोण बना रही थी। हॉस्टल की वार्डन ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। प्रीत ने अपनी एक सहेली के घर पर रात निकाली, लेकिन वह एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाई कि अब जाने क्या होगा। कॉलेज में भी बात फैल चुकी थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल जानते थे कि जहां रेड हुई है वहां प्रीत और लव दोनों ही मौजूद। कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने प्रीत ने अपनी बात रखी कि मायरा ने मुझे वहां पर बुलाया था, लेकिन मायरा अपनी बात से पीछे हट जाती है और प्रिंसिपल प्रीत को कॉलेज से निकाल देती है। लेकिन इस बार भी बीच में लव आकर कहता है कि मैंने उसे बुलाया था और हम दोनों ने शादी की है। प्रीत कोई गलत लड़की नहीं है, उसे कॉलेज से मत निकालिए। लेकिन कॉलेज की रेपुटेशन पर कोई आंच ना आ जाए, इसलिए उन्होंने लव और प्रीत दोनों को ही कॉलेज से निकाल दिया। प्रीत को एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही थी जो उसने किया ही नहीं था। प्रीत के पास लव के साथ रहने का ही रास्ता बचा था, क्योंकि वह ना तो घर वापस जा सकती थी, उसके पापा हार्ट पेशेंट थे, तो यह सब वो बर्दाश्त ना कर पाते। इसलिए दोनों ने एक कमरे को किराए पर लिया। दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे, लेकिन साथ रहने वाले अजनबी कहाँ रहते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। लव तो पहले से ही प्रीत को बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी सादगी पर कब का अपना दिल हार चुका था, लेकिन उसने कभी किसी से यह बात नहीं कही कि कहीं उसके प्यार की कोई बदनामी ना हो जाए। प्रीत को भी लव जैसे अच्छे लड़के में धीरे धीरे खूबियाँ नज़र आने लगी। लव एक केयर करने वाला, ईमानदार, अच्छी सोच वाला, अच्छे विचारों वाला लड़का था। प्रीत उसे धीरे धीरे समझने लगी और प्रीत को कब उसकी आदत सी हो गई उसको ही पता नहीं चला, जैसे बरसों से उसके साथ रहती हो, बरसों से उसको जानती हो। एक दिन प्रीत जब बाजार जा रही थी
तो उसे अरमान और मायरा मिल जाते हैं। प्रीत ने मायरा से पूछना चाहा कि तुमने झूठ क्यों बोला? अरमान ने तो मुझे बुलाया था। उसने अरमान को भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने गई थी, लेकिन अरमान ने प्रीत को आंखें दिखाते हुए कहा, शक्ल देखी है अपनी आईने में? तेरे जैसी मैं रोज़ बदलता हूँ। और वैसे भी तुमने तो शादी कर ली है ना, कहाँ है तुम्हारा भिखारी पति? मायरा ने कहा, पता नहीं 2 टाइम की रोटी भी खिला पाता होगा या नहीं। उसे कहो गली नुक्कड़ पर नाच नाच कर 2 पैसे कमा ले। उनकी बातें सुनकर अब प्रीत को गुस्सा आ गया। अब थप्पड़ अरमान के मुंह पर लगा। तुम होते कौन हो मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? पति है वो मेरा, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने की, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। उस दिन अगर पुलिस मुझे ले जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। लव मेरी केयर करता है, मेरी इज्जत का ख्याल रखता है। मायरा गुस्से से प्रीत को धकेल देती है और लव उसे संभाल लेता है। अरमान और मायरा भीड़ बढ़ते देख वहाँ से भाग जाते हैं। लव प्रीत को घर लेकर जाता है। वो सब सुन चुका था। प्रीत को कहता है, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। प्रीत लव का हाथ पकड़कर कहती है, लव थैंक यू वेरी मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। अब मेरी पूरी दुनिया बस तुम हो। क्या मैं ज़िंदगी भर के लिए इस लव की प्रीत बनकर रह सकती हूँ? और उस दिन लव और प्रीत एक होकर लव प्रीत हो गए।